Hello everyone. Let's Hello everyone. Let's continue our question answers on the topic metals and non-metals, which we have started. Now, next question. Question number one. Pick the statement which is correct about the non-metal. It is asking about non-metal. बोल रहा है कि नॉन मेटल के लिए कौन सा वाला स्टेटमेंट नीचे करेक्ट दिया है वो चूज कीजिए. पिक. फर्स्ट इज ब्रोमीन इज अ एग्जांपल ऑफ लिक्विड नॉन मेटल. क्या ये करेक्ट है? जल्दी बोलो, चेक कर लो. सेकंड इज ग्राफाइट. ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर of heat and electricity. Then option C is most of non-metals are non-metals oxides. Non-metal oxides are acidic in nature. Most of the non-metal oxides are acidic in nature. और last option है all of these. Now वन बाय वन एक बार इन सबको चेक करते हैं अपन कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपको. द नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पूछ रहा है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ब्रोमीन इज ए एग्जांपल ऑफ लिक्विड नॉन मेटल. तो क्या ये करेक्ट है? यस, एब्सोल्युटली राइट. एक्सेप्शन है. ब्रोमीन जो है, देखो नॉन मेटल जो है तीनों स्टेट में अवेलेबल है, इस तरह के सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी. सॉलिड में एग्जांपल आता है कार्बन, राइट. लिक्विड में आएगा ब्रोमीन एंड गैसेस में तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन गैसेस है, इस तरह के गैसेस है. ये तो अपने को पता है, ठीक है. सो ब्रोमीन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट, ये करेक्ट आएगा. सेकंड, ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एब्सोल्युटली राइट. ये एक एक्सेप्शन है. ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही एक एलेट्रॉप है, बट दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर ऑक्साइड्स. नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. देखो मैंने आपको इसके पहले समझा है. अगर अपन एक नॉन मेटल लेते हैं, सपोज सल्फर, when it reacts with oxygen it forms sulfur dioxide, right. या कार्बन, when carbon reacts with oxygen it form carbon dioxide. अब जब ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, when they will react with water they will indirectly form these type of acids. जब SO2 फॉर्म होगा तो SO2 क्या बनाएगा? H2SO3 बनाएगा, राइट. और जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा तो क्या बनेगा? H2CO3. इट इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड एंड इट इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरस एसिड, राइट. इस तरह के ये एसिड्स हैं. सो इनडायरेक्टली नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एंड में क्या दे रहे हैं आपको? एसिड्स दे रहे हैं. सो दे आर कॉल्ड एज एसिडिक ऑक्साइड्स. ये भी करेक्ट है, मीन्स ऑल थ्री सेंटेंस आर करेक्ट. सो आवर लास्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल नॉन मेटल्स. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. नॉन मेटल्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स. याद रखिए आप, मैंने आपको इसके बारे, इसके अंदर जो डिफरेंस होते हैं वो डिफरेंस कॉलम में भी आपको समझाया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्टूडेंट राइट्स टू इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन. एक स्टूडेंट है जिसने दो इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शंस लिखे हैं. P4 plus 5O2 gives and 2 molecules of Mg plus O2 gives. आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है कि कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे, आपको बताना है. ऑप्शन नंबर वन इज P5O4, MgO. सेकंड तो ऐसे दिखाए. ऑप्शन नंबर बी इज 4PO10, 4MgO. Now option C is P4O10, 2MgO, and option D is 5P4O2, Mg2O2. अब सिंपल, ये वाले जो दोनों भी रिएक्शंस हैं ये दोनों भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, मतलब यहाँ पे ऑक्साइड्स फॉर्म होने वाले हैं. ऑक्सीजन इज गेटिंग एड इन दिस एलिमेंट. सो व्हेन मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम की रिबन अगर अपन एयर में बर्न करते हैं ना, तो मैग्नीशियम जो है रिएक्शन होती है उसकी ऑक्सीजन के साथ, और उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो इस तरह की जब रिएक्शन होगी ना तो यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड.
और स्टैचोमेट्री मेंटेन करने के लिए अपन यहाँ पे 2 लिखते हैं इस तरह से, सो 2 MgO। और जब भी फास्फोरस जो कि टेट्रा वैलेंसी है उसकी यहाँ पे P4 है, जब ये रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पे कंपाउंड बनाएगा P4O10 इस तरह से, ये बनेगा फास्फोरस का ऑक्साइड P4O10। दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, so our correct option will be P4O10 and 2 MgO, option C will be our right answer। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, when non-metal is allowed to react with water, when non-metal is allowed to react with water, जब कोई नॉन मेटल किसी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। याद रखिए नॉन मेटल जो है जब वाटर के साथ उनकी रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, देर विल बी नो प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी नो प्रोडक्ट विल फॉर्म, क्योंकि नॉन मेटल जो है वो रिएक्शन नहीं देते हैं वाटर के साथ, सो नो प्रोडक्ट विल फॉर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, sorry, question number 4, aqua regia, aqua regia is freshly prepared mixture of concentrated, वो दिया उसने दिया आपको concentrated, ये एक सॉल्यूशन होता है aqua regia प्लस concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। concentrated मीन्स प्योर नाइट्रिक एसिड एंड HCl जो है यहाँ पे इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको ये सब दिया है कि एक्वा रीजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो ऑफ, आपको पूछा है रेशियो क्या है, मतलब कितना HNO3 होता है और कितना HCl होता है। फर्स्ट इज 1:3 रिस्पेक्टिवली, सेकेंड ऑप्शन इज 2:3, थर्ड ऑप्शन इज 3:1 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 3:2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस तरह से aqua regia is nothing but it is a solution which is prepared by mixing two strong acids, one is nitric acid which is concentrated means pure acid, another one is hydrochloric acid which is concentrated means एकदम प्योर एसिड है। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो इस जब मिक्सिंग कर रहे हैं तो कौन सा एसिड कितने प्रोपोर्शन में लिया जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है इन दोनों का प्रोपोर्शन होता है 1:3, दिस विल बी द राइट आंसर। मीन्स अगर 1 ml HNO3 होगा तो 3 ml HCl होगा, so 1:3 will be the proportion। Now this aqua regia is also called as royal water, इसका और एक नाम क्या होता है, रॉयल वाटर, क्योंकि ये जो रॉयल वाटर होता है ना इट कैन डिजोल्व गोल्ड आल्सो, तो इट इज कॉल्ड एज अ रॉयल वाटर। तो आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए, दिस रॉयल वाटर it can dissolve gold also, so this is called as a aqua regia, right? So ratio will be 1:3। now we will go to the next question। एक क्वेश्चन इस तरह से आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिखाई है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स दिए हैं, जो पॉजिटिव वाला होता है उसको बोलते हैं एनोड, जो नेगेटिव वाला होगा उसको बोलेंगे कैथोड। इस तरह से वो एक टर्मिनल को कनेक्टेड है, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है तो इसको बोलेंगे कैथोड बोलेंगे नेगेटिव वाले को, और इस वाले को बोलेंगे एनोड, जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, राइट। इस सेटअप को बोलते हैं की, मतलब ये जब नीचे होगी तो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। टैंक के अंदर जो है एक सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अभी देखो जब इसके अंदर करंट पास होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन है इसमें से स्प्लिट हो जाएंगे Cu++ और SO4-। नो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑप्शन एक्सप्लेन द प्रोसेस टू ऑब्टेन प्योर कॉपर, और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर आपको प्योर कॉपर निकालना तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है पूछ रहा है। व्हेन करंट इज पास्ड
प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड डिपॉजिट टू कैथोड। प्योर कॉपर बोल रहा है ये फ्रॉम एनोड गेट डिपॉजिट टू कैथोड, मतलब एनोड से निकलेगा कैथोड पे जाएगा, बट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट जो है सॉल्यूशन के अंदर है। एनोड से क्यों निकलेगा? क्योंकि एनोड के ऊपर तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के पास तो कभी जाएगा नहीं। सो अपना ये ऑप्शन तो गलत है, अपने को यहीं पर समझ आ चुका है। सेकंड, व्हेन करंट इज पास्ड प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड डिपॉजिट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब ये बोल रहा है प्योर कॉपर सेम फ्रॉम एनोड विल डिपॉजिट इन द सॉल्यूशन, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी, when current is passed pure copper from the electrolytic solution deposits on anode। अभी बोल रहा है प्योर कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन will deposit on anode। now listen carefully, अभी मैं और ऑप्शन लिखता हूँ, प्योर कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन get deposit on cathode। नाउ अभी ध्यान से देखो, कॉपर की जो वैलेंसी है वो Cu प्लस प्लस है, इट इज कॉल्ड एज क्यूप्रस, है ना, सॉरी क्यूप्रिक। Cu प्लस होगा तो क्यूप्रस और Cu प्लस प्लस होगा तो क्यूप्रिक। तो ये जो क्यूप्रिक वाले हैं, मतलब पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला रेडिकल कभी भी निगेटिव वाले के पास जाएगा, राइट। तो ये निगेटिव वाले रेडिकल को जाके ये क्या करेगा कि वहां पे जाके अटैच होगा। अब ये सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयन है वो कहाँ जाएंगे, जैसे ही करंट पास होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव विल गो टुवर्ड्स दिस नेगेटिव टर्मिनल, और इस तरह से इस कैथोड के ऊपर कॉपर क्या हो जाएगा, पूरा डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरह से उसके लेयर्स फॉर्म होंगे यहाँ पे कैथोड के ऊपर। सो करेक्ट आंसर अपना क्या आएगा, कॉपर, प्योर कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, और जो नेगेटिव वाला है वो किधर घूमेगा, एनोड के पास घूमेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी आवर लास्ट ऑप्शन, दैट इज प्योर कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन विल गेट डिपॉजिट टुवर्ड्स द कैथोड, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आएंगे। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का अपन यूज करते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी, कि गोल्ड गोल्ड के कलर का जो लेप देते हैं ना और कॉपर के ऑर्नामेंट्स पे, इसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी बोलते हैं। तो इस तरह से उसको भी यहाँ पे यूज होता है, उस आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी, कि गैल्वनाइज करने के लिए, कोटिंग करने के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, पूछ रहा है सबसे ज्यादा, द मोस्ट abundant metal in the earth crust। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर याद रखिए, दैट इज द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऐसा मेटल है जो अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट अवेलेबल है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल इज, आपको चार ऑप्शन दिए हैं उन्होंने, पुअरेस्ट कंडक्टर बताना है आपको, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। चार ऑप्शन दिए आपको, फर्स्ट ऑप्शन इज लीड, सेकंड ऑप्शन इज मर्क्यूरी, थर्ड ऑप्शन इज कैल्शियम, एंड लास्ट ऑप्शन इज सोडियम। इस तरह से चार ऑप्शन दिए। नाउ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो है यहाँ पे सबसे कम आएगा लीड, ठीक है, लीड जो है सबसे कम पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which property of a metal is used for making bells and strings of musical instrument like sitar and violin। now metals के ना कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मैंने आपको बोला था ना, metals have malleability, राइट, मीन्स मेटल की आप उसके ऊपर हैमर के थ्रू मार के उसके शीट्स प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट, मेटल्स हैव डक्टिलिटी, मीन्स मेटल के ऊपर, मेटल्स के आप क्या कर सकते हो, थिन वायर्स फॉर्म कर सकते हो, इसको बोलेंगे डक्टिलिटी, जैसे कि कॉपर वायर है। नाउ थर्ड, मेटल्स हैव सोनोरिटी, मींस इन मेटल्स के थ्रू क्या फॉर्म होता है, इस तरह से रिंगिंग साउंड फॉर्म होता है। सो मैंने आपको इसके पहले भी समझाया था डिफरेंस के अंदर, जो मैंने 12-13 फिजिकल प्रॉपर्टीज लिए थे डिफरेंस में मेटल्स और नॉन मेटल्स के, तो उसमें भी मैंने कवर किया है कि मेटल्स के अंदर जो है सोनोरिटी प्रॉपर्टी होती है, जहाँ से रिंगिंग साउंड, जैसे कि स्कूल बेल्स देखते हैं अपन, है ना, तो इस तरह के बेल्स में वगैरह ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है। तो आपको ऑप्शन दिया है इसमें सोनोरस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी। सो ऑब्वियसली used for making bells and strings
of musical instrument like sitar and violin will be in sonorous means sonority, ये property वहाँ पे होगी. Okay, now the next question number 9. ठीक है. Now the next question, Al2O3 रिएक्शन दी है आपको, Al2O3 plus 2 molecules of NaOH मीन्स ऑक्साइड दिया है एल्यूमिनियम का जो कि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये वाला, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है. पूछ रहा है आपको क्या फॉर्म होगा, प्लस आपको बाय प्रोडक्ट में वाटर दिखाया है उसने. ठीक है, और ऑप्शंस दिए हैं AlOH टेकन थ्राइस, ऑप्शन बी सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी AlNaO2. नाउ जब भी ये रिएक्शन होगी ना तो इस तरह से यहाँ से तो Na प्लस निकलने वाला है, पता है आपने को, Na प्लस OH माइनस. ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना, ये कभी भी एल्यूमिनियम जो है एक मेटल है, तो इस तरह से वो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके थ्रू सोडियम को भी अपने पास अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा NaAlO2. दिस विल बी आवर प्रोडक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following is the correct arrangement of given metals in the ascending order of their reactivity? बोल रहा है ascending order लगानी है आपको, ascending order of reactivity. ठीक है, आपको चार एलिमेंट दिए उन्होंने, कौन से दिए हैं पता है, जिंक, सेकंड वन इज आयरन, थर्ड वन इज मैग्नीशियम, और फोर्थ वन इज सोडियम, और चार ऑप्शन दिए हैं. अभी रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है, वो रही साइड में आपको रिएक्टिविटी. आई होप आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिख रही है यहाँ से. ठीक है, कैमरे में यहाँ आपको दिख रही है रिएक्टिविटी सीरीज. तो आप फटाफट, मैं ऑप्शन लिखने से पहले आप आंसर्स रेडी कर लो कि कौन मोस्ट असेंडिंग बोला, मतलब पहले लीस्ट रिएक्टिव, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर से थोड़ा ज़्यादा, और लास्ट में सबसे मोस्ट रिएक्टिव चाहिए. ऑप्शन लिखता हूँ मैं, जिंक, देन आयरन, देन मैग्नीशियम एंड सोडियम. ये फर्स्ट ऑप्शन है. सेकंड सोडियम, मैग्नीशियम, iron and zinc. Now third, sodium, zinc, magnesium and iron. And the last option is sodium, magnesium, zinc and iron. ठीक है, चलो देखते हैं इसमें अभी कौन किधर है. नाउ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी. ठीक है, जिंक किधर है देखेंगे, जिंक 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 जिंक, हाँ जिंक यहाँ पर है. ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार करता हूँ. फिर आयरन कहाँ पर है, आयरन उसी के नीचे है. फिर उसके बाद Mg मीन्स मैग्नीशियम यहाँ पर है और ऊपर है. तो असेंडिंग बोला है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो सबसे पहले, हाँ सबसे पहले नीचे आएगा आयरन, तो आयरन यहाँ पर है. राइट, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए अपने. एलिमिनेशन मेथड फॉलो करो, दो ऑप्शन कट गए, अभी दो में सोचो. सबसे नीचे आयरन आएगा, आयरन के बाद आना चाहिए जिंक, कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है, मतलब ये ऑप्शन भी कट गया, बचा सिर्फ एक. ठीक है, फिर भी क्रॉस चेक कर लो, जिंक के बाद आना चाहिए मैग्नीशियम और बाद में आना चाहिए सोडियम. सो दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द लीस्ट रिएक्टिव विल बी आयरन, देन some more reactive will be from iron is zinc, and some more than magnesium, and the zinc will have most reactivity than the magnesium, iron and zinc. Okay, so option D will be our right answer. We will go to the next question number 11. Okay, which of the following pair will give displacement reaction, पूछ रहा है, which will give displacement reaction. तो पहले मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है वो बताता हूँ. सबसे पहले अपन कुछ ऑप्शन लिखेंगे पहले यहाँ के. FeSO4 solution, FeSO4 solution and
copper metal. Then second, AgNO3 solution and copper metal. Now third, CuSO4 solution and silver metal. And fourth option is NaCl solution and कॉपर मेटल. ठीक है, अभी ध्यान देना, यहाँ पे बोला क्या है आपको कि ये पूछ रहा है विच विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ना सबसे पहले देखते हैं अपन केमिकल रिएक्शन में, थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देता हूँ इसका क्या होता है. अभी ये जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. मीन्स पुराने बॉन्ड जो एलिमेंट्स के होते हैं उनको ब्रेक करना होता है और कुछ नए बॉन्ड्स फॉर्म करने होते हैं. या फिर इसकी डेफिनेशन और एक तरह से कर सकते हो कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स. अब ये रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, अगर एक केमिकल रिएक्शन है तो उसके जो लेफ्ट हैंड साइड में स्पेसिस होते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड में, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट. ये दो भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स विल react together, they form a new substance which is present at the right hand side of a chemical reaction. और इसको क्या बोलेंगे, this will be called as a product of the chemical reaction. मतलब ये chemical reaction के अंदर reactant will react together to form a product that is called as a chemical reaction. अब इस chemical reaction के mainly होते हैं चार types. First will be combination reaction. ठीक है, इसमें टू और मोर सब्सटेंस विल फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन. सेकेंड वन आती है इलिमिनेशन या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट से टू और मोर प्रोडक्ट बनेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन. नाउ थर्ड रिएक्शन होगी अपनी यहाँ पे जो आपने को पूछा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. राइट, इस तरह से चार टाइप. और एक आता है यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स में अपन दो टाइप की स्टडी करते हैं, एक होती है ऑक्सीडेशन, दूसरी होती है रिडक्शन. नाउ लिसन केयरफुली, दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलेंगे, पहले वो डीपली स्टडी करते हैं अपन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि एक रिएक्टेंट या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में एक रेडिकल जो है एटम का या फिर एक एलिमेंट का, वो डिस्प्लेस करेगा दूसरे रेडिकल को जिसने कंपाउंड बनाया है. मीन्स वन एलिमेंट विल डिस्प्लेस और रिप्लेस द अनदर एलिमेंट इन द कंपाउंड एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. मीन्स ये जो अगर रिएक्शन देखोगे आप, आयरन सल्फेट के अंदर दो आयन्स है, एक होगा Fe प्लस प्लस, दूसरा SO4 माइनस माइनस. अब अगर मैं आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर कॉपर मेटल को डालूंगा, तो अगर ये कॉपर अगर इसको डिस्प्लेस कर सकता होगा तो कॉपर डिस्प्लेस करेगा आयरन को और क्या बनेगा, CuSO4 सॉल्यूशन, और आयरन बाहर निकल जाएगा. बट ये इतना इजी नहीं है कि जितना अपन बोल रहे हैं कि ऐड करते ही बनेगा. इसके लिए पहले स्टडी करनी चाहिए अपने को रिएक्टिविटी सीरीज, पहले वो पता होना चाहिए. रिएक्टिविटी सीरीज अगर समझ में आएगी तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होंगे. अभी रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, अपने को पता है रिएक्टिविटी सीरीज में है ना, जो एलिमेंट्स डाउन साइड होते हैं ना, दे कैन रिप्लेस द एलिमेंट्स, सॉरी, जो एलिमेंट्स ऊपर की तरफ होते हैं वो नीचे वालों को रिप्लेस कर सकते हैं, बट नीचे वाला एलिमेंट्स ऊपर वालों को रिप्लेस नहीं कर सकता है. तो पहले ये देखना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्टिविटी जो सीरीज है उसके अंदर आयरन कहाँ पर है और कॉपर कहाँ पर है. ठीक है, ये आयरन है और कॉपर. आप बोलोगे कॉपर सल्फेट को क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मेटल मेटल को रिप्लेस करेगा ना. तो ये जो Cu है कॉपर, Cu और आयरन कहाँ कहाँ है पहले चेक करते हैं अपन. ये रहा आपका आयरन यहाँ पर है और Cu कहाँ है, नीचे. देखो, जो अपन ने ऐड किया है ना, वो जो नया एलिमेंट ऐड किया है, अगर वो आयरन के ऊपर होगा तो वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है. अगर वो आयरन के नीचे है सीरीज में तो वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है. सो ये जो रिएक्शन पहली वाली है, इसमें कॉपर जो है आयरन के नीचे है, तो ये रिएक्शन तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मेटल आप ऐड कर रहे हो ना, दैट मेटल शुड बी प्लेस्ड अबव टू इट इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज. नाउ सेकंड केस में देखते हैं, AgNO3 में से कौन सा मेटल निकलेगा, पहले तो सिल्वर Ag प्लस
NO3 माइनस, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, Ag प्लस NO3 माइनस। अब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में अगर आप कॉपर डालोगे तो पहले चेक कर लो रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर कहाँ है, Ag, हाँ राइट, Ag तो यहाँ पर है, ठीक है, और Ag के अंदर ऐड किया कॉपर, कॉपर कहाँ है, सिल्वर के ऊपर है, राइट। तो अब ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि जो एलिमेंट आपने ऐड किया है वो एलिमेंट जो सॉल्यूशन के अंदर जो एलिमेंट है उसके ऊपर चाहिए, सो दिस विल गिव अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आएगा आपका AgNO3 solution and Cu metal, दिस विल बी आवर राइट आंसर। देखते हैं फिर भी दो ऑप्शन क्या है नीचे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से क्या निकलेगा, Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस निकलेगा, राइट। और इधर तो है सिल्वर मेटल आपका। देखो पहले कॉपर और सिल्वर में अभी जैसा अपने चेक किया है, कॉपर जो है वो ऊपर है और कॉपर सॉल्यूशन में सिल्वर डाला है, सिल्वर नीचे है। तो सिल्वर कॉपर को रिप्लेस नहीं कर सकता है, सो दैट विल नॉट फॉर्म अ प्रोडक्ट, मतलब ये ऑप्शन गलत है। अभी लास्ट ऑप्शन में देखो NaCl में से क्या निकलेगा, Na प्लस Cl माइनस, इसमें आपने कॉपर ऐड किया है, बट पहले देखो ना सोडियम किधर है, सोडियम तो एकदम टॉप लेवल पे है भाई। तो सोडियम को कॉपर जो है नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, so this reaction is also not possible, so our correct answer will be the option number B, that is silver nitrate solution and copper metal, this can give a displacement reaction, right। ये क्या कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे सकता है, दिस इज अ पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन मेटल्स फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड्स बिकॉज, अब ये जो नॉन मेटल्स है उसमें हाइड्रोजन फैमिली है जिसमें फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। मीन्स ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में एक क्लोरीन जो है ना Cl, जो Cl है ना इसको क्लोरीन बोलते हैं, और ये अगर इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो ये क्या बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा, मीन्स क्लोराइड बनाएगा। तो पूछ रहा है कि नॉन मेटल फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड्स बिकॉज, और ऑप्शन दिए दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो गिव तो नहीं होगा। दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विथ क्लोरीन, दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम्स टू फॉर्म क्लोराइड आयंस, दे कैन नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन्स विथ क्लोरीन एटम। अभी देखो जितने भी रेडिकल जो क्लोराइड्स बनाते हैं ना उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा कि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन क्या है, दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विथ क्लोरीन, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। So, in this way, these are some questions regarding metals and non-metals. Again, some more question will be covered in the next video lecture. Thank you.